आइए बात करते हैं शिक्षा हो रही राजनीति की। किताबों के सिलेबस को लेकर अब दो तरफा सियासत होने लगी है। एक तरफ कर्नाटक है, जहां हेडगेवार को किताबों के सिलेबस से हटाने की बात की गई है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने हेडगेवार को कायर बताया और किताबों में उनको पढ़ाने पर एतराज जताया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के आते ही सिलेबस पर विवाद होने लगा। सिद्धरमैया सरकार स्कूल की पाठ्यपुस्तक में बदलाव की योजना बना रही है और इसी बात को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक टकराव मोड़ पर आ गया है। दरअसल आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार से जुड़ा पाठ हटाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला बेंगलुरु में शैक्षिक सुधारों की एक बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने भाग लिया। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में सिलेबस बदलने की जरूरत है या फिर हेडगेवार पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि कर्नाटक में किताबों को लेकर क्या विवाद हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने स्कूल की पाठ्य पुस्तक में बदलाव की योजना बनाई। सरकार आरएसएस संस्थापक से जुड़ा पाठ हटाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला बेंगलुरु में शैक्षिक सुधारों की एक बैठक में लिया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने भाग लिया, यह भी मैंने आपको बताया। तो रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 10 की कन्नड़ पाठ्य पुस्तक में हेडगेवार पर एक अध्याय इस शैक्षणिक वर्ष से हटा दिया जाएगा। यह अध्याय पिछली बीजेपी सरकार ने राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल कराया था। अब सरकार बदल गई है, वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है। लेकिन पिछली जो बीजेपी सरकार थी, उस सरकार के दौरान पाठ्य पुस्तक को लेकर विवाद हुआ था। तब विपक्षी कांग्रेस और कुछ लेखकों ने तत्कालीन पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति के प्रमुख रोहित चक्रतीर्थ को बर्खास्त करने की मांग की। चक्रतीर्थ पर आरोप लगाया था कि आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के भाषण को एक अध्याय के तौर पर जोड़ दिया गया। और कहां जोड़ा? स्कूली पाठ्य पुस्तकों का भगवाराकरण किया जा गया और उसके बाद इसे जोड़ा गया और स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों जैसी प्रमुख हस्तियों पर भी अध्याय को हटाया जा रहा था। तो ये तमाम तरह की बातें। अब इन सब के बीच ये कितना बेहतर है, कितना बेहतर नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है उसमें से भी कई सारी चीजों को हटाया गया है। इतिहास की कई बातों को हटाया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब कर्नाटक में जिस तरीके से हेडगेवार के अध्याय को हटाया गया है, अब वहां पर बीजेपी हमलावर है। तो सबसे पहले हम कांग्रेस के नेता विजय कौशिक, उनके पास चलेंगे। उसके बाद हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहन कृष्णा से बात करेंगे। तो विजय जी, ये कितना उचित है कि आपकी सरकार आई तो आप हटा देंगे और उनकी सरकार आई तो वो हटा देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के लिए हिंदू और हिंदुत्व सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है। अगर हिंदू कमजोर होगा तो निश्चित तौर पर ये देश और इस देश की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। हमने हिंदू समाज की भलाई के लिए हमेशा काम किया है। अब बात आती है पाठ्यक्रम में। तो देखिए, जो भाजपा राजनीति जिस तरह की कर रही है, वो वोट बैंक को लेकर राजनीति कर रही है। हम जो राजनीति कर रहे हैं वो देश के विकास और उत्थान के को लेकर कर रहे हैं। भाजपा सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ कर वोट हासिल करना चाहती है। हम सामाजिक भाईचारे को बनाए रखकर इस देश की तरक्की चाहते हैं और उस तरह की हम राजनीति करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि महापुरुषों की कोई हमारे इतिहास में कमी तो है नहीं। जब बीजेपी ने इस्लामिक जो आक्रांता थे उनको लेकर, इतिहास को लेकर आपत्ति जताई, तो हमने कह दिया था कि हमारी विदेशी हमलावरों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, उन्हें आप हटाना चाहें बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि भाई आखिर बीजेपी ने हेडगेवार का अध्याय उसके अंदर, किताबों के अंदर क्यों डाला? राजनीति थी, उन्हें डालना चाहिए था महर्षि दयानंद का डालना चाहिए था, उन्हें डालना था तो विवेकानंद का डालना चाहिए था। उन्हें अगर कुछ पहल करनी थी तो आज जो हमारे बच्चों में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, देखिए सीधी सी बात है, संस्कार बचेंगे तभी संस्कृति बचेगी, तभी हमारा ये धर्म बचेगा। लेकिन विजय जी, मजेदार बात तो यह है ना कि कांग्रेस जब सरकार में आती है तो वो अपने हिसाब से संस्कृति और संस्कार तय कर रही है, बीजेपी जब आती है तो वो अपने हिसाब से संस्कृति और संस्कार तय कर रही है। नहीं, अब आप इसमें देखिए ना, अभी कुछ देर पहले ही हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगा था
कि भाई हमने राम जी को काल्पनिक बता दिया था, जबकि एक अधिकारी द्वारा ये हलफनामा दिया गया था और हमारी पार्टी के नेताओं के पता लगने पर वो हलफनामा वापस करवाया गया। अब मौजूदा बीजेपी सरकार ने राम सेतु के बारे में कोर्ट के अंदर बयान दिया है कि भाई इसके कोई प्रमाणिक होने के कोई सबूत नहीं है, यानी कि ये काल्पनिक कहानी है राम सेतु को लेकर भी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो मोहन हमारा कृष्णा मुद्दा जी, केवल ये है, मैं जो कह रहा हूं हमारा मुद्दा अरे केवल ये मोहन है जी से तो कांग्रेस पूछ रहे हैं। पार्टी का। मोहन कृष्णा जी, विजय कौशिक जी ने जो कहा, इत्तेफाक रखते हैं आप? मैंने एक बार एक चीज साफ कहना चाहता हूँ। हम्म, कांग्रेस का नया राजनीति शुरू किया है वो लोग, वो नया राजनीति है फ्रीबीज का राजनीति। कांग्रेस में 5 गारंटी दिया कांग्रेस कर्नाटक में, उसको लागू करने में उन लोगों को तकलीफ हो रहा है। वो तकलीफ होने के वजह से ऐसे चीजों को बाहर लेके ये लोग एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। पहले हिजाब का बात किया। मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, कांग्रेस के वक्तार ने बता रहा था, इतना इतना माय गॉड, अरे भैया आपने तो सत्ता खोने के बाद, सेंट्रल में सत्ता खोने के बाद अभी भी आपको कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ है आप कैसे चेंज होना चाहिए। आप ये बता रहे हैं कि हम राजनीति करें, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लोगों से जाके पूछिए ना, कौन वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैंने एक चीज साफ कहना चाहता हूँ, मेरा मुद्दा एक ही है, ये 5 गारंटी वो लोग ने किया, ये नया राजनीति शुरू किया है। नहीं मोहन जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि हेडगेवार पहले सिलेबस में थे, मैं आऊंगा, अब कांग्रेस उन्हें हटा रही है, ये कितना उचित है? मैं उस पर आऊंगा, वही कह रहा हूं मैं। वो 5 गारंटी लागू करने को नहीं हो रहे, इसीलिए हेडगेवार का बात कर रहे हैं। हम लागू कर चुके हैं। एक बात आपको मालूम होना चाहिए, हम लागू कर चुके हैं। कांग्रेस का वक्ता बीच में मत बोलिए। आप बोलिए 1921-22 में कौन जाके, जब हेडगेवार ने जेल से बाहर आया, कौन उसको बाहर रिसीव किया? आप बता सकते हैं कांग्रेस वाले? मैं बोलूं? मोतीलाल नेहरू कौन है? तो मोतीलाल नेहरू हिंदुओं का सबसे शुभचिंतक कौन हुआ? सबसे बड़ा शुभचिंतक? सुनिए एक बात, यही मैं कह रहा हूं। नहीं सुनिए एक बात, सुनिए, बीच में बात मत कीजिए, मैं आपका बात सुना। कांग्रेस में जब हेडगेवार था तो आपने कैसे देखा? हिंदुओं का आस्था नहीं देखा, तो इसीलिए डॉक्टर हेडगेवार ने बाहर आके हिंदुओं का आस्था देखने के लिए, हिंदुओं का एस्पिरेशंस देखने के लिए बाहर आके वो हिंदुओं के लिए आरएसएस खोला। क्या गलती था? तो कांग्रेस में था वो आपका कांग्रेस का ही है, तो क्यों आप बता रहे? आप कांग्रेस का ही है वो, तो अभी आरएसएस का है। ठीक है, छोड़ दीजिए। दूसरी बात है, आरएसएस के बारे में इतना क्यों आपको इतना है बता? जब भी आप सत्ता में आते हैं आरएसएस के खिलाफ जाते हैं। आपका एक रिवाज हो गया है कि कभी आप सत्ता में आए तो ऐसा काम करे जो लोगों को बहकाए। मोहन जी यहाँ पर एक सवाल, मतलब मेरी जिज्ञासा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो आरएसएस के खिलाफ काम करती है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है और वहाँ बहुत सारे चैप्टर मुगलों के लिए हटा दिए गए, जो मुगल शासकों से जुड़े हुए थे। तो बीजेपी को लेकर भी यही कहा जाता है कि जब भी वो सत्ता में आती है तो मुस्लिमों के खिलाफ होती है। जो इतिहास है वो इतिहास अच्छा है या इतिहास बुरा है? उस इतिहास में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी लोग हैं, और इतिहास को जानने का हक इस देश के हर व्यक्ति को है। हमारे सामने तमाम सारे ग्रंथ हैं। हम अगर महाभारत का जिक्र करें तो महाभारत में पांडव भी हैं, कौरव भी हैं। रामायण का जिक्र करें, उसमें राम भी हैं, उसमें रावण भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि रावण को हटा के सिर्फ राम को रख दिया जाए तो वो रामायण पूरी नहीं होती,
और कौरवों को हटाकर अगर पांडवों को रख दिया जाए तो महाभारत पूरी नहीं होती। इतिहास तो इतिहास है, जो है वो रहने दीजिए, लोगों को पता चलने दीजिए। तकलीफ क्या है मौन जी? आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा मुझे जी। हमने सेंट्रल में एनसीईआरटी का 35 इयर्स के बाद रिव्यू किया है। 35 इयर्स वो लोग सत्ता में था ना, तब वो लोग क्यों नहीं किया? एक्चुअली वो रिव्यू करने का सवाल है, हर 5 साल को एक बार रिव्यू करना, हर 15 साल पे कमिटी, हर 5 साल में कमिटी बनाना, कमिटी बनाने के बाद कमिटी का रिव्यू करना, रिपोर्ट रिव्यू करना, रिपोर्ट रिव्यू करने के बाद लागू करना। ये एक सिलेबस लागू करने में एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस को वो लोग ने 35 साल वो लोग लागू नहीं किया। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कांग्रेस वालों से, वो लोग क्यों नहीं किया? मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। नहीं, प्लीज सुनिए। आप लोग इसीलिए किया, आपने जिक्र किया मुगल शाही का, ये सब। अरे भाई साहब, आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूं। हम अभी 2023 में है, अभी भी आप 1500 इयर्स का हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मुगल शाही का ही पढ़ना है? उसके बीच में हिंदुओं का जो किया है, हिंदू लोग ने किया है, हिंदू लोग जो स्वातंत्र संग्राम और फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में काम किया है, उन लोगों का जिक्र करना क्या उसको मुमकिन नहीं है क्या आपको? वो अगर वो लोग छोड़ा है, अगर हमने ऐड किया तो क्या प्रॉब्लम है? इतने साल से देखिए, सुनिए एक बात, आज जाके एक सवाल पूछिए, एक कक्षा में जाके कौन है प्रधानमंत्री, तो बोलेगा कौन है मुख्यमंत्री। ये जनरल नॉलेज का बात ही नहीं है, जनरल नॉलेज का बात ही नहीं है। ये लोग चाहते हैं सिर्फ नेहरू चाहिए, सिर्फ नेहरू आइए, सिर्फ विजय जी आप भी जवाब दे दीजिए। राजीव गांधी आइए, सिर्फ राहुल मैं इसका जवाब दे देता हूं। सब उसका ही हो जाए, दरअसल उसका ही हो जाए। यही मुझे लगता है शिक्षा नीति होता है, यही हिस्ट्री ना तो होता है। भाजपा प्रवक्ता को कुछ मालूम है, ना ही भारतीय जनता पार्टी को कुछ मालूम है। मुगलों ने चुप कराइए प्लीज आप। एक मिनट हाँ जी, आपने बोल दिया, मेरी बारी है, मुझे बोल लेने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। एक मिनट सुनिए, बोलिए। एक मिनट, सिर्फ एक। मुगल शाही लोगों ने हिंदुओं का इन्वेजन करके इतना बर्बाद किया, उसके बारे में कभी जिक्र किया है आप वो हिस्ट्री में? अब मैं बोल लूं? बाबर ने किया। विजय जी, बाबर के बारे में क्या बताते दे नहीं हैं? रहे आप। बाबर मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना। विजय जी बताइए। अरे क्या सुनूं मैं आपकी? इन्हें आप चुप कराइए ना। ज्यादा नहीं पूछा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। ज्यादा नहीं पूछा। एक मिनट पूछा, विजय जी। पूछा हो मोहन जी, मैं बाबर अपनी के बारे में, बात का जवाब मोहन जी, विजय जी को सुन लेते हैं, समय कम है। के बारे में लिखते हैं, और शाहजहां के बारे में लिखते हैं, और ताजमहल के बारे में लिखते हैं, और उज्जैन महाकालेश्वर का बात नहीं है, और काशी मैं बोल दूं? मंदिर का बात नहीं है। विजय जी आप बोलिए। ये क्यों ऐसा? मोहन जी सुन लेते हैं ऐसा विजय जी क्यों को। है? ऐसा क्यों है? देखिए, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी, शिक्षा भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को बेवकूफ बना रही है। कैसे? वो ऐसे बना रही है कि हमें यही नहीं मालूम कि इतिहास के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। क्या इतिहास के अंदर पाषाण काल का जिक्र नहीं है? क्या पूरा पाषाण काल का जिक्र नहीं है? कौन से युग का जिक्र नहीं है? इतिहास ही हमें सब कुछ बताता है कि अतीत क्या था और अतीत की कौन सी गलतियां थी, उनके क्या नुकसान थे। अगर मान लीजिए कांग्रेस राज में मुस्लिम आक्रांताओं का डला हुआ था इतिहास, तो उससे हिंदू बच्चों को ये तो पता लगता था कि हमारा ये जो हिंदू राष्ट्र था, ये किस तरह से मुगलों के कब्जे में आया, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुए। क्या औरंगजेब के अत्याचारों का इतिहास में वर्णन नहीं है? आज जो भाजपा बात करती है, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की बात करती है, क्या उनका वर्णन इतिहास में नहीं है? अरे वहीं से पढ़कर सीख कर आज हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। और हम तो बड़ी सीधी सी बात कहते हैं। बताइए, डॉक्टर हेडगेवार के ऊपर, आरएसएस के ऊपर आपको इतना जलन अब क्यों है? कोई बात मुझे बोलने नहीं लोगों को बता दीजिए। दीजिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स है आपका, आप लोगों मैं को छोटी सी चीज का कह वोट रहा हूं। बैंक चाहिए, जब इसीलिए ये- का अरे बात फिर किया वही तो, आरएसएस का बात किया तो अब आपको मैं प्रॉब्लम बीच में, है? आप मेरे बीच में ना बोले मेहरबानी करके। आने वाले समय में जो भाजपा ने मुगलों का इतिहास उठाया है, हटाया है,
जो उनके आक्रांतापने हो, जो उन्होंने जो आतंक मचाया था देश में, वो सारे चैप्टर हटाए हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा? तो कहीं ना कहीं वो भूल जाएंगे और वो सावधान नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने तो इस देश के युवाओं को, बच्चों को, सबको सावधान किया ये बताकर कि ये मुगल थे, इन्होंने ये किया, इन्होंने मंदिर तोड़े, इन्होंने अत्याचार किए, इन्होंने जबरदस्ती बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया। जब ये चैप्टर अब भाजपा ने मिटा दिए हैं तो हिंदू बच्चों को जानकारी कैसे होगी? कैसे वो सावधान रहेंगे? कैसे इस देश की आजादी सुरक्षित रह पाएगी? ये बड़ा चिंतन का विषय है। ये कहीं ना कहीं लगता है भाजपा मुसलमानों को बहुत दयालु, बहुत लोक कल्याण कारक और ये सब दिखाने के चक्कर में है, इसलिए इतिहास को मिटाने में लगे हुए हैं। हमारा मानना ये है कि भाई हिंदू इस देश का मूल नागरिक है, उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसने अपना बड़ा दिल करते हुए मुसलमान भाइयों को अपने साथ रखा, जबकि हमने उन्हें पाकिस्तान दे दिया था, उसके बावजूद भी हमने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं रखा। वो सब हिंदू से मुसलमान बने थे, इसलिए हमने उन भाइयों को अपने साथ रखा। और कांग्रेस पार्टी सभी की भलाई के लिए काम करती है, उसमें कोई मुस्लिमों को प्रायोरिटी नहीं है या किसी और को प्रायोरिटी नहीं है। और इस देश के विकास से हिंदू मजबूत हुआ है। आज भाजपा राज में हिंदू कमजोर हुआ है क्योंकि हिंदू बेरोजगार हुआ है, हिंदू महंगाई का शिकार है, हिंदू प्रदूषण का शिकार है, हिंदुओं के ऊपर विदेशी कर्ज का बोझ लाद दिया गया है, जिस सड़क पर चलता है उस पर टोल देना पड़ता है। तो ये बताइए हिंदुओं को क्या छूट दे रहे हैं? क्या सरकार घोषणा करेगी कि भाई हिंदुओं को ही रोजगार मिलेंगे, आने वाले दिनों में इतने रोजगार मिलेंगे? चाहे मुस्लिम राजनीति करना चाहे करें, लेकिन हिंदुओं का भी तो भला होना चाहिए भैया। इस देश के नागरिक हैं हिंदू, क्यों आज इस देश में हिंदू मारा जा रहा है? आज केवल धर्म की अफीम चटाकर उसको भूखा रखने की साजिश भाजपा रच रही है। मैं तो ये कहता हूं, अगर राम मंदिर, एक राम मंदिर बनने से इस देश की बेरोजगारी दूर होती है तो 10 राम मंदिर बना दीजिए, हम स्वागत करेंगे, हम कार सेवा करेंगे। हम तो ये कहते हैं बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, महंगाई दूर होनी चाहिए, ये जो भाई से भाई को लड़वाने की इनकी नीति है वो खत्म होनी चाहिए। अगर सब मिलजुल कर इस देश के लिए काम करेंगे तभी ये देश तरक्की करेगा। बहुत देर तक आपने बात किया। हाँ, बोल लीजिए आप। हाँ, आपका ये आस्था तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आपको कब से ये हिंदुओं के ऊपर इतना प्यार आ गया भैया? कहाँ से आ गया? इतने साल तो नहीं था। आप बता दीजिए। अरे आप बीच में मत बोलिए, आपसे बीच में बात नहीं किया, सुना था मैं। विजय जी बोलने दीजिए। हिंदुओं के बारे में इतना प्यार से आप बात कर रहे हैं, हिंदुओं का प्रदूषण, हिंदुओं का सब कुछ बात किया, हमने भी सुन लिया। मैं आपसे एक चीज पूछता चाहता हूँ, 1000 राम मंदिर, 10 राम मंदिर बनने के लिए जगह नहीं है। 1000 राम मंदिर है ऑलरेडी। एक राम मंदिर चाहिए था जहां राम जन्म हुआ था। आपने क्यों इतना साल रोका? आपका लोग, आपका लॉयर, आपका वकील जाके इतना रोका। नहीं, बीच में मत बोलिए, आप अंगूठे उठाने से कुछ नहीं होगा। अब सुनिए, थोड़ा सुनिए, आपका सुनने का है टाइम। आपका वकील कौन था? एक मुसलमान था। एक मुसलमान जाके एक वकील ने किया, तब आपका हिंदुओं पर दबाव का बात नहीं किया। हमने पूछा कहाँ, जहां राम का जन्म हुआ है वहां राम जन्मभूमि का, रामलला का होना चाहिए। तो आप दे सकते थे जी, आप दे सकते थे। दूसरी बात है, आपने बताया कि मुगल शाही और ये सब कांग्रेस लोगों ने बहुत अच्छी तरफ से दिखाया है। इसी तरफ से आप हेडगेवार जैसे लोगों का भी दिखाइए भैया। बिल्कुल सही बात है मोहन जी, आपने ठीक बात कही कि अगर हेडगेवार को दिखाया जाए या बताया जाए उनके बारे में तो उसमें तकलीफ क्या है? वो भी इतिहास है और लोगों को वो भी जानना चाहिए। कुल मिलाकर हर राजनीतिक पार्टी अपने चश्मे से ये सारी चीजें देखती हैं और जब वो अपने चश्मे से देखती है तो शायद दूसरे का चश्मा उसे खराब लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मोहन जी का, शुक्रिया करेंगे यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े थे उनका। कुल मिलाकर तमाम तरह की बातें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूँ। जामिया के प्रोफेसर शुएब जमई का एक जहरीला बयान आया है। अखंड भारत पर शुएब जमई ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान एक हो जाएंगे। 75 करोड़ मुसलमान हैं
और हिंदुस्तान पर वो राज करेंगे जिस दिन 75 करोड़ मुस्लिम हो जाएंगे। मुसलमान ही इस देश का प्रधानमंत्री होगा। शोएब जमई के बयान पर फिलहाल अब तमाम हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। सुनिए। सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके ना भागना पड़ा तो शोएब जमई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है। ये बयान किसी और को लेकर नहीं बल्कि अखंड भारत को लेकर बयान था और अखंड भारत की मांग जो हिंदू संगठन और बीजेपी के नेता कर रहे हैं उसी पर एक तंज उन्होंने किया है। हालांकि तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।